वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अब 3.2 एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। लास्ट टाइम पे बताया था अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन की बात करेंगे तो जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर दो इक्वेशन की बात करें, अगर हमें कंपैरिजन करना है दो इक्वेशन के बीच में, तो दो इक्वेशन लेनी है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 ले लें और दूसरी इक्वेशन ले लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है वो हमें तीन कॉन्सेप्ट के बेस पे डिपेंड है और वो भी इनके कोफिशिएंट पे। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं जिस भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना है उस टर्म के पहले लिखा हुआ नंबर ही होता है कोफिशिएंट। जैसे एक आपकी एग्जांपल ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमने कहा इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x से पहले लिखा हुआ नंबर क्या है 3, तो यही क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट। अगर बात करें y का कोफिशिएंट क्या है, तो y के पहले क्या लिखा है 4, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। मतलब जिसका कोफिशिएंट पता करना है उससे पहले जो नंबर लिखा होता है वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। तो अब कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो दो लाइन हम जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ये पैरेलल लाइन बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, लाइन के ऊपर लाइन आएगी। तो हमें सिर्फ इक्वेशन देख के ही हम बता सकते हैं कि ये कैसी लाइन बनेगी, हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं। अगर आपका a1 अपॉन a2, अब a1 अपॉन a2 क्या, a1 यहां पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, ये बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ये बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये लाइन बनेगी आपकी इंटरसेक्टिंग में। तो ये लाइन कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड वाली, एक दूसरे को एक जगह पे काटेंगी। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 और बराबर हो c1 अपॉन c2 के, मतलब तीनों कोफिशिएंट आपस में क्या हो, उनके रेशियो आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये बनती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, लाइन के ही ऊपर लाइन। और तीसरी कंडीशन है अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है पर ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो ये बनती है पैरेलल लाइन, मतलब दोनों की दूरी आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। पहली वाली कंडीशन, ठीक। अब अगर कहा जाए इंटरसेक्टिंग है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन तो मतलब इसमें कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 1 सोल्यूशन होगा। अगर लाइन के ऊपर ही लाइन आ रही है मतलब क्या, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। सोल्यूशन होता क्या है, बेसिकली दो लाइन जहां पे एक दूसरे को काटती हैं, मतलब वो एक पॉइंट जो इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, वही सोल्यूशंस कहलाते हैं। जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं तो हमें यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही पता चलता है। वो एक पॉइंट कौन सा है जहां पे आपका ये वाली लाइन भी हो और ये वाली लाइन भी उस पे पड़ रही हो। पैरेलल लाइन होगा तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। अब अगर बात की जाए इसमें इन दोनों इक्वेशन की जिसमें आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे एक मिले चाहे इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन मिले, इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और जो नो सोल्यूशन है इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो अगर
कोफिशिएंट बराबर नहीं है। पहली वाली कंडीशन में सी चाहे बराबर हो चाहे बराबर ना हो, इससे कोई भी मतलब हमें नहीं। एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं ये देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 में अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या करना है, इक्वेशन बना करके ग्राफ से सॉल्व करना है। मतलब पहले इक्वेशन बनाइए, ग्राफ पे उसे रिप्रेजेंट कीजिए और जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम इक्वेशन बना देते हैं, ग्राफ के पॉइंट बना देते हैं, मार्किंग आप करेंगे और बताएंगे उसका सोल्यूशन क्या है। जैसे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, क्लास 10th में कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। तो हम मान लेते हैं बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी और ये टोटल मिला करके कितनी है, 10 है। पहली इक्वेशन बनी। फिर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन ऊपर अगर हम ले b बराबर 10 - g आ जाएगा, ये एक इक्वेशन ये हो गई। तो बस ग्राफ के पॉइंट्स निकाल लीजिए आप। g b की वैल्यू रखे 1 तो g की वैल्यू क्या आएगी 5, b की वैल्यू रखे 2 तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और b की वैल्यू रखे 3 तो 3 + 4 कितनी आ जाएगी g की वैल्यू 7। ये मिल गए सॉल्यूशंस पहले ग्राफ पॉइंट के। फिर यहां पे भी रख लेते हैं, g की वैल्यू रखते हैं और b की वैल्यू निकालते हैं। g की वैल्यू रखें 2, b की वैल्यू आ जाएगी 8, 3 7 और वही रखें 4 तो आ जाएगी 6। ये आ गए दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स। बस अब इन्हें क्या करेंगे, ग्राफ में लोकेट कर देंगे और जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वही हो जाएगा आपका सोल्यूशन। जैसे एक प्रेडिक्टरी मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वैसे इधर क्या कर लें, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर मान लेते हैं गर्ल्स, इधर मान लेते हैं बॉयज। इस इक्वेशन करेंगे तो बॉय जब 1 है तो गर्ल 5 है, एक पॉइंट यहाँ आया। बॉय जब 2 है तो गर्ल 6 है, बॉय जब 3 है तो गर्ल 7 है। तो एक लाइन आपकी ये ग्राफ में बनाएंगे तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे आपके। और वैसे ही जब बॉय 8 है तो गर्ल 2 है, जब बॉय 7 है तो गर्ल 3 है, जब बॉय 6 है तो गर्ल 4 है। एक ये इक्वेशन बन जाएगी और ये कहीं ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब ग्राफ में एग्जैक्ट देख लीजिएगा क्या आंसर, ठीक है। ग्राफ पे लोकेट करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है 5 पेंसिल्स और 7 पेन को जब खरीदा है तो टोटल कॉस्ट पड़ी है 50। तो भाई हम क्या करें, पेंसिल्स को ले लें x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y ले लें। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं 5 पेंसिल ली मतलब 5x कॉस्ट, 7 पेन लिए मतलब 7y कॉस्ट, और ये पड़ा है कितने के 50। एक इक्वेशन बन गई यहीं पे। और दूसरी इक्वेशन की बात करें तो कह रहे हैं वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, पेन्स y है, इनकी टुगेदर कॉस्ट पड़ती है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी। तो अब इसी में आप क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन के बाद x की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ में लोकेट कर देंगे। जैसे अगर यहां बात करें तो 5x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 - 7y। तो 5 यहां से हटा करके नीचे लिख सकते हैं। ग्राफ बना लीजिए यहीं पे x और y की वैल्यू में, वैल्यूज निकाल लीजिए। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे, यहां पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा और 50/5 क्या आ जाएगा 10।
ठीक, अब वैसे ही यहां रखिए 5 y में, तो ये 35 हो जाएगा। 35 को माइनस करेंगे जब यहाँ पे, तो 15 बचेगा, और 15/5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे ही y को एक बार 10 रख दीजिए, जब 10 रखेंगे तो -70 हो जाएगा, तो -20/5 आपका आएगा -4। ये आगे सोल्यूशन आपके पहली इक्वेशन के। अब वही दूसरी इक्वेशन को भी अरेंज करके लिख लीजिए, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 46 - 5y/7। यहां भी वैल्यूज निकाल लीजिए x और y की। अब कुछ ऐसे ही वैल्यू रखा कीजिए कि ओवरऑल 7 से डिवाइड हो जाए, तो कैलकुलेशन आसान रहती है। तो अब यहाँ पे अगर नहीं भी रख पा रहे तो 1 2 भी रख लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे y की वैल्यू 0 रख लें, 0 रख लें तो 46/7 आ गया। 46/7 करेंगे तो ये आएगा 6 × 42, 4 बचा 6.5, बस 6.5 ही लिख दीजिए। y को 1 लेंगे तो 5 माइनस करेंगे 41 आ जाएगा। 41/7 करेंगे तो ये आपका 5.8 कुछ आएगा। अब 2 की बात करें तो 2 में 10 माइनस होगा, 10 माइनस होगा मतलब 36/7 आएगा, तो ये 5.1 आ जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज हो गई, ये पहली इक्वेशन की वैल्यूज हो गई। उनको ग्राफ पे लोकेट करके जहां ग्राफ इंटरसेक्ट होगा वही क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, जो भी इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x और y आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको चेक करना है कि लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो अभी हमने कंडीशन देखी थी, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो इंटरसेक्टिंग होगी, और अगर तीनों बराबर है कोफिशिएंट तो कोइंसिडेंट होंगी, और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है पर c1/c2 के बराबर नहीं है तो लाइन पैरेलल होगी। अब जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, इक्वेशन दी है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले इसमें कोफिशिएंट ही निकाल लेते हैं। a1/a2, तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 5/7। फिर निकाल लेते हैं b1/b2, तो b1/b2 की बात करें तो -4/6 मतलब क्या आ जाएगा, -2/3। और वही साथ ही में निकाल लेते हैं c1/c2, तो ये आ जाएगा 8/-9। ठीक, तो हमें दिख रहा है a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तीनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं वाली कंडीशन पहली ही थी, जिसमें क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और हमने बताया था c1/c2 पे वो डिपेंड ही नहीं करता है, बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसके कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होगा। ऐसे लाइन बनेंगे और ये एक सोल्यूशन होगा। ठीक, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये तीनों वैल्यूज निकाल लीजिए। ये तीनों वैल्यूज निकालने के बाद कंपेयर कर लीजिए कि क्या रिलेशन आ रहा है। अब ये रिलेशन आ रहा था और ये रिलेशन किसका होता है, इंटरसेक्टिंग का, इसीलिए ये लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो फिर से हम क्या करें, a1/a2 निकाल ले। तो a1 क्या है 9, a2 क्या है 18, वैल्यू क्या आ गई 1/2। b1/b2 निकाल लें, तो b1 है 3, b2 है 6, वैल्यू आ गई 1/2। c1/c2 निकाल लें, तो c1 है 12 और c2 है 24, वैल्यू आ गई 1/2। तो तीनों की वैल्यू 1/2, मतलब a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। तो तीनों बराबर किस केस में होती हैं, कोइंसिडेंट में, मतलब क्या, लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर, और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन। भाई लाइन के ऊपर लाइन होगी तो सारे ही पॉइंट्स आंसर आ जाएंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे।
अब इसका थर्ड पार्ट अपने आप कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।